जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं, तो दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं होते। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी की हाइट एवरेज होती है। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, किसी की बॉडी एवरेज होती है। कोई काला होता है, कोई गोरा हो जाता है, तो कोई सांवला होता है। किसी का इंटरेस्ट अलग है, दो लोगों का इंटरेस्ट भी एक जैसा नहीं होता। हेयर स्टाइल अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस है। यहाँ तक कि सेम फैमिली की बात करें, सेम पेरेंट्स के अगर दो या तीन बच्चे हैं, तो सबके अपने इंटरेस्ट अलग होते हैं, सबकी अपने वैल्यूज अलग होते हैं। सोच समझ सबकी अलग अलग होती हैं। ठीक है। सेम क्लासरूम की बात करें, ठीक है, मान लो एक क्लास में 30, 35, 40 स्टूडेंट हैं, सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले टीचर भी सेम है, लेकिन फिर भी सबकी सोच समझ में, सबके इंटरेस्ट में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो दो लोगों में जो ये अंतर होता है ना, इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या हैं, इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे, टाइप्स को समझेंगे, और इसके डिटर्मिनेंट जो निर्धारक तत्व हैं हम उनकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि दो इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि अगर कोई जुड़वा बच्चे हैं ना, ट्विन भी हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि चलो शरीर का रंग और हाइट एक जैसी है, लेकिन इंटरेस्ट सबके अलग अलग होते हैं, सबके वैल्यूज उनमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स की व्यक्तिगत विभिन्नताएं सभी जीवित प्राणियों की विशेषताएं होती हैं, जो उनको एक दूसरे से अलग करती हैं। अगर हम देखते हैं, कुछ तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है, जबकि कुछ की जो बढ़ने की है, जो ग्रोथ रेट है, वो धीमा होता है। इसके अलावा कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। कुछ को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है। कुछ बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, तो कुछ गुस्सैल होते हैं। कुछ को पढ़ना अच्छा लगता है, तो कुछ को खेलना पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है। और जो बच्चों में ये अंतर है ना, जब बच्चा पैदा होता है तभी से वो ये अंतर देखने को मिलता है। और ये अंतर कैसे होता है, जब मान लो बच्चा पैदा होता है, तो चाहे हम फिजिकल की बात करें, इमोशनल की बात करें, इमोशनल जो रिएक्शन है वहाँ पर हमें अंतर देखने को मिलता है। कोई जब बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या होता है कि कोई बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है, तो कोई बहुत मोटा होता है। कोई बहुत ज़्यादा रोता है, तो कोई बहुत ज़्यादा शांत होता है। तो कोई हम बच्चा जो है स्माइल करता हुआ आपको दिखेगा। तो जब बच्चा पैदा होता है तभी से अंतर बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है। ये व्यक्तिगत अंतर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, एक परिवार के भीतर भी देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें कि एक ही माँ बाप के अगर दो तीन बच्चे हैं, तो उनमें भी चाहे शारीरिक की बात करें, ठीक है, अंतर देखने को मिलता है। चाहे उनकी हेयर स्टाइल की बात करें, ड्रेसिंग सेंस की बात करें, उसमें अंतर देखने को मिलता है। चाहे उनके इंटरेस्ट की बात करें, उनके वैल्यूज़ की बात करें, उनकी अचीवमेंट की बात करें, इसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह से जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं ना, ये लिमिटलेस है, ठीक है। इसकी जो सूची है असीमित है। आप दो बच्चों में ना दुनिया भर के, ठीक है, तमाम आपको अंतर देखने को मिल जाएंगे। तो फिर यहाँ पर हमें समझ में आ गया ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस उन विशिष्ट विशेषताओं और लक्षणों या गुणों को संदर्भित करती है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाते हैं। ठीक है। और ये अंतर कैसा हो सकता है, चाहे हम पर्सनैलिटी की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, एटीट्यूड की बात करें, बिहेवियर की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, ये आपको अंतर हर जगह देखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। अब हम टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार कौन कौन से हैं, तो फिजिकल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई एवरेज हाइट का है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, ठीक है, कोई पतला है, कोई मोटा है। तो फिजिकल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। दूसरा टाइप क्या है, डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, बुद्धि में भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। कोई बच्चा है, उसकी जो इंटेलिजेंस है बहुत अच्छा है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, किसी का एवरेज है, किसी का बिलो एवरेज है। किसी को कहते हैं यार तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, किसी को कहते हैं यार तुम तो बिल्कुल तुम्हारी समझ ही नहीं है। तो बच्चों में भी हमें इंटेलिजेंस में अंतर देखने को मिलता है। सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, उनका इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग है। ठीक है। सेम स्कूल में सेम क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबका अपना इंटेलिजेंस बुद्धि स्तर अलग अलग होता है। और यहाँ तक कि अगर हम तीसरे टाइप की बात करें, एटीट्यूड, बच्चों के दृष्टिकोण में भी अंतर देखने को मिलता है। सबके
सबके अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है, दुनिया को देखने सोचने समझने का अलग अलग तरीका होता है। किसी को गिलास आधी खाली दिखाई देती है तो किसी को आधी भरी दिखाई देती है। एक इंसान को अगर दूसरे इंसान में कुछ अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं तो दूसरे बच्चे को उसी में कुछ बुराइयाँ दिखाई देती है। ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अचीवमेंट में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। कोई सोशल साइंस में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है, कोई संस्कृत में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है। ठीक है। तो इस तरह से सबकी अपनी अलग अलग अचीवमेंट होती है। डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी की जो शारीरिक जो क्षमताएं हैं उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है तो कोई खेलने कूदने में बहुत अच्छा है। तो सबकी जो अपनी शारीरिक क्षमताएं हैं बच्चों की, उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। किसी को दौड़ना पसंद है, किसी को कूदना पसंद है, तो ये अंतर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, लिंग के कारण भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। चाहे हम मेल फीमेल की बात करें तो एक तो आपको बिल्कुल फिजिकल डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मेल फीमेल में और क्या अंतर होते हैं, और अंतर ये होते हैं कि माना जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। मेल होते हैं फिजिकल बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो फीमेल बहुत होती हैं उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, वो आर्ट में काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है। और इस तरह से अगर हम देखें मेल जो होते हैं वो साइंस मैथ इनमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरह के जो काफ़ी जो अंतर है देखने को मिलते हैं। रेशियल डिफरेंसेस देखते हैं, नस्ली अंतर हमें देखने को मिलता है। चाहे हम फिजिकल डायमेंशन की बात करें, चाहे बॉडी कलर की बात करें, ये अंतर हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे ना कि लोग जो हैं अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। आप नॉर्मली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि फिजिकली काफ़ी लंबे होते हैं सब लोग, लेकिन फेस की बात करेंगे तो काले भी होते हैं। ठीक है। भारत की बात करेंगे तो जैसे पंजाब में हरियाणा में आप देखेंगे कि वहाँ के लोग जो होते हैं फिजिकली काफ़ी हाइट अच्छी होती है, काफ़ी गोरे होते हैं। लेकिन यूपी बिहार की अगर इस साइड आप बात करोगे तो देखोगे कि जो यहाँ पे जो लोग होते हैं मेंटली काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है। मैथ्स साइंस में काफ़ी अच्छे होते हैं। हरियाणा पंजाब में बात करोगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में काफ़ी लोग अच्छे होते हैं। तो इस तरह से रेशियल डिफरेंसेस में हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, सबकी रुचियों में भी अंतर देखने को मिलते हैं। ठीक है। सेम क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग एरिया में इंटरेस्ट है। सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, ठीक है, उनके अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं। इमोशनल डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, भावनात्मक अंतर भी ये होते हैं कि कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होता है, कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वैल्यूज़ में भी सबके अंतर देखने को मिलते हैं। ठीक है। कोई होता है, कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ किसी को अच्छे लगते हैं। ठीक है। कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता। किसी को चोरी करना बहुत अच्छा लगता है तो किसी की वैल्यू है नहीं भाई, चोरी करना झूठ बोलना ये सब गलत बात है। तो बच्चों में भी अंतर देखने को मिलते हैं। कोई साफ सफाई बहुत रखता है तो किसी में साफ सफाई की वैल्यू होते ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी जो अलग अलग टाइप्स के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसमें भी। और अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करें, ठीक है, निर्धारक तत्व की बात करें तो कौन कौन से इसके निर्धारक तत्व हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे असर डालते हैं। तो हेरिडिटी की बात करते हैं। हेरिडिटी आनुवंशिकता, बच्चों की वो गुण वो क्वालिटी जो बाय बर्थ उनको उनके पेरेंट्स से मिले, चाहे उनकी सोचने समझने की शक्ति है, चाहे उनकी हाइट की बात करते हैं, चाहे उनके शरीर के रंग की बात करते हैं, ये सारी जो क्वालिटीज़ जो हैं बच्चों को बाय बर्थ उनके पेरेंट्स से मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि बच्चा जिस माहौल में पल बढ़ रहा है तो वो कैसा वहाँ का माहौल है, उसका नेबरहुड कैसा है, उसका स्कूल कैसा है। ठीक है। जिस एरिया में बच्चा रहता है उस एरिया कैसा है, बच्चे का घर का माहौल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में आ जाता है। इसलिए तो एक क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। कोई एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करता है तो किसी में एक दूसरे को अब्यूजिंग लैंग्वेज में कोई किसी से बात करता है। ठीक है। तो बोलने बात करने के तरीके में भी हमें इसलिए तो अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे हमने कास्ट कास्ट की बात करते हैं, अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कास्ट का जो एक असर होता है वो बच्चों पर होता है। ठीक है। एक व्यापारी की बात करें तो व्यापारी का बच्चा जो है, ठीक है, किसी भी फील्ड में जाए लेकिन वो जो व्यापार होता है ना वो बिजनेस माइंडेड हमेशा होता है। किसी भी फील्ड में भेज दो, अगर उसको एजुकेशन में भी भेज दो ना तो एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ वो इनोवेशन करके वहाँ से भी वो अपना व्यापार ढूंढ लेगा, कोचिंग सेंटर खोल लेगा, अपना स्कूल खोल लेगा। ठीक है। तो ये चीज़ देखने को हमें मिलती है। चाहे हम रेस एंड नेशन की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि
आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे, आपके सोचने समझने के तरीके पर, आपके कलर पे असर पड़ता है। सेक्स डिफरेंस, लिंग भेद की बात करें, जैसे मेल फीमेल की हमने बात की, ठीक है। तो अगर मेल फीमेल को देखोगे, बॉडी में भी आपको ये अंतर देखने को मिल जाएगा, सोचने समझने के तरीके में भी अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी अंतर देखने को मिलता है। एज एंड इंटेलिजेंस, तो आयु और बुद्धि, तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं एज के साथ धीरे धीरे जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, बच्चों की बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं कि सेम एज के बच्चे भी, उनका इंटेलिजेंस लेवल भी अलग अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा होशियार होता है, तो कोई बिल्कुल एवरेज होता है, कोई एवरेज से भी बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, आपकी जैसी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से आपकी लाइफ स्टाइल होगी, ठीक है, उस हिसाब से आपके सोचने समझने का तरीका होगा। कई बार आपकी जो सोच समझ का असर इस बात पे भी पड़ता है ना कि आप किस एरिया से आते हैं, आपके घर की कंडीशन क्या है, आप बिल्कुल पॉवर्टी लाइन में हैं, आप जो है मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, अपर क्लास से आते हैं, किस क्लास से आते हैं। इसके अलावा एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो दो लोगों को अलग करती है। एक जो एजुकेटेड इंसान है और एक जो इलिटरेट है, दोनों में साफ अंतर देखने को मिलता है, उनके बोलने बात करने के तरीके में, उनके काम करने के तरीके में, उनके सोचने समझने के तरीके में, ठीक है। अ, बहुत बार हम देखते हैं कि सेम क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, उनकी जो एजुकेशन भी, वहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिलता है, पढ़ना लिखना अलग होता है। शिक्षा जो होती है वो अलग होती है, पढ़ना लिखना कि आपको पढ़ना लिखना आता है, एजुकेशन जो आपने पढ़ा है उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको कितनी अच्छी एजुकेशन मिली, आपको कितनी अच्छे टीचर मिले, कहीं ना कहीं इसका आपकी सोच समझ पर, आपके काम करने के तरीके पर भी असर पड़ता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो गरीब से गरीब इंसान को भी देश के हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचा देती है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी बना देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको प्रभावित करती हैं। तो इस वीडियो में हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की, इसके टाइप्स की बात की, इसके जो निर्धारक तत्व हैं, डिटर्मिनेंट्स है, उसकी बात की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।